हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर लव एंड डिस्गाइज फिल्म की एक्सप्लेनेशन। ये कहानी एक बहुत ही फेमस पॉप स्टार डीएमएच की। उनके पास नेम, फेम, वेल्थ सब कुछ था, बस थी कमी तो एक पार्टनर की जो उनकी अधूरी सी लाइफ को कंप्लीट करे। लेकिन ऐसा कोई पार्टनर उन्हें मिले तब ना। उनके फैंस लिटरली उन्हें वर्शिप करते थे, उनके गाने के लिए क्रेजी थे। अब बात की जाए उनकी सक्सेस की, तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ था उनकी मैनेजर जवान का, जो पीपल मैनेजमेंट स्किल्स में मास्टर थी। साथ ही डीएमएच से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का वो ख्याल रखती थी। आज डीएमएच की जिंदगी का ऐसा एक यूजुअल डे था। एक बड़ी मजेदार परफॉर्मेंस के बाद वो प्रेस के कुछ सवालों का जवाब देता है। एक रिपोर्टर उसे उकसाने के लिए पूछा था, साई हुई के साथ आपका अफेयर चल रहा है क्या? इस बात को सुन डीएमएच गुस्से में आ गया था। ये सोच कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस रिलेटेड सवाल पूछने की जगह ये क्या पूछ रहा है। उसका मन तो कर रहा था कि वो पंच मार के उस रिपोर्टर को गिरा दे, बट सेलिब्रिटी है, इमेज भी तो बचानी होगी, इसलिए वो बात टालकर ड्रेसिंग रूम में चलाता है। एंड एक्चुअली वो रिलेशनशिप वाली खबर फेक थी जो साई हुई ने ही झूठ बताई थी। अब ड्रेसिंग रूम में अचानक कुछ फैंस घुस आते हैं और भीड़ से बचने के लिए वो गार्ड की ड्रेस पहन क्राउड कंट्रोल करने की एक्टिंग करने लगता है। बट तभी वॉकी टॉकी में गार्ड कहता है, मेरे कपड़ों को पहनकर खुद डीएमएच है। अपनी पोल खुलता देख डीएमएच तेजी से भागता है और खुद की कॉस्ट्यूम चेंज कर किसी तरह बच जाता है। यहाँ से मैनेजर जवान उसे कार से होटल ड्रॉप करने ले जा रही थी। जब रास्ते में उनका एक्सीडेंट एक लड़की से होती है। वो लड़की बहुत इनोसेंट सी थी एंड शी हैड अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू। उसे अचानक डीएमएच एक सपने में खो जाता है जो बिल्कुल रियलिटी की तरह था, बट उसमें तितलियां उड़ रही थी। इस बारे में वो उस लड़की से पूछता है, बट वो लड़की र्यूडली कहती है, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं दिख रहा। एंड डीएमएच हैरान था कि इसने मुझे कैसे नहीं पहचाना। अब इस इंसिडेंट के बाद लड़की तो चली गई, बट डीएमएच परेशान था, आखिर वो थी कौन एंड कहाँ जा रही थी। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस बारे में अपने दोस्त विजेट से डिस्कस करता है, फार ईस्ट अकेडमी। क्या मैं उससे मिले जाऊँ? उसका दोस्त कहता है, लड़की खूबसूरत है एंड क्या खासियत है बताओ जरा। डीएमएच कहता है, चलो खुद से देख लेना। एंड दोनों पहले डिजाइनर के पास आकर उनसे कहते हैं, हमें प्लीज मेकओवर दे दीजिए। अब खुद डीएमएच वहाँ आए तो डिजाइनर मना कैसे कर सकती है। वो कई सारे मेकओवर उन्हें देती है, जिनमें से एक विलेज के शेपर्ड वाला लुक उन पर फिट बैठता है, आइडेंटिटी छिपाने के लिए। लेकिन अब उन्हें कंफर्म करना था क्या वो सच में हुलिया बदला है। तो वो रास्ते में कई लोगों से पूछने जाते हैं। जब पॉपस्टार तो छोड़ो, लोग उन्हें पागल तो समझ बैठे थे। एंड जो उनकी नकली बियर्ड थी वो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा लगती है, दैट्स व्हाई दे टुक इट ऑफ, इसलिए वो उसे हटा देते हैं। अब वो काफ़ी हद तक नए लुक में थे जिसपे कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। दोनों ही यहाँ से सीधा फार ईस्ट अकेडमी के ऑडिटोरियम में जाते हैं। या डीएमएच उसी लड़की को स्पॉट कर लेता है, पर वही ऑडिटोरियम में उसका दोस्त विजेट बोर हो गया था क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक सबके टेस्ट की नहीं होती। फिर वो दोनों आकर डीन से बात करते हैं, अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए अपनी कहानी सुनाते हैं कि वो दोनों एक विलेज से आए हैं जो यहाँ से मीलों दूर है, जिसका नाम है नील टाउन, पर जानता कोई नहीं। उनकी परफॉर्मेंस से डीन काफ़ी इंप्रेस थे एंड वो उनका नाम पूछते हैं। दे वर अबाउट टू टेल डीएमएच, बट फिर वो अपना नया नामकरण करता है, ड्यू। एंड जो विजिट डीन को साल भर के पास एक साथ देता है, वो हैरान रह गए थे कि छोटे गांव के हैं पर इतने अमीर। चलो सही है, एडमिशन पक्का। अब बिना किसी देरी के दोनों दोस्त चले जाते अपने हॉस्टल देखने, जिससे दे विजिट कहता है, 5 स्टार होटल छोड़कर यहाँ रह के इरादा है क्या? अब भी बोलता हूँ वापस चलते हैं। लेकिन डीएमएच का कहना था, यहाँ जो मज़ा है वो बाहर कहाँ, ये रियल दुनिया है। अब यहाँ अपनी पहचान छिपाने के लिए उन दोनों अपना नेम तो चेंज कर लिया था, इसलिए वो अब कैंपस में जाते हैं जहाँ उन्हें वो लड़की दिखाई देती है। एंड यहाँ में पता चलता है उसका नाम है सॉन्ग। उसे ही वो देख रहे थे कि तभी विजिट और ड्यू एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ड्यू के स्पेक्स गिर कर टूट गए थे। वही फिर हमें इस अकेडमी के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम है मूफैन। एंड ये पूरी अकेडमी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड थी, ऑल्दो पॉप म्यूजिक के भी फैंस थे यहाँ पे, पर सॉन्ग उसमें से नहीं थी एंड ना ही मूफैन। फिर हम देखते हैं मैनेजर जवान को, जो डीएमएच को ढूंढ रही थी, बट वो उनसे कह देता है वो हॉस्पिटल पे एडमिट है, बेचारी की हालत ख़राब है एंड इस वजह से सारे शोज़ कैंसिल कर दिए जाते हैं। अब यहाँ से सभी लोग क्लासेस के लिए जाते हैं जब म्यूज़िक टीचर उन्हें कहानी सुनाती है। बेसिकली वो एक लेजेंड था, एक म्यूज़िक लेजेंड, जहाँ एक बहुत ही महान सिंगर बोया हमेशा अपने म्यूज़िक को अपनी सबसे अप्रिशिएटिव ऑडियंस जी को सुनाता था। एंड जी गाने को सुनकर चीज़ों को देख पाती थी। पर फिर एक दिन जी की मौत हो गई और तब बोया ने डिसाइड किया कि वो म्यूज़िक प्ले करना छोड़ देगा और उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को भी तोड़ दिया। एंड इस इमोशनल स्टोरी का एग्जैक्ट अर्थ निकलता है, जब आप प्यार में होते हो तो आसपास सभी चीज़ों में विजन्स आने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके प्यार को उस पर्सन के लिए एम्पलीफाई कर देता है। ये सुन के ड्यू का प्यार पर भरोसा और पक्का होता है, क्योंकि उस स्टोरी में वो खुद को और सॉन्ग को ही इमेजिन करा था। तभी टीचर सॉन्ग उसकी फ्रेंड टाउली और ड्यू एंड विजिट को एज ए क्वार्टेलेट सेलेक्ट करती है न्यू ईयर का दिन परफॉर्म करने के लिए। फिर वो दूर से सॉन्ग को कुछ लिखकर फेंकते हुए देखता है एंड बाद में वो छिप कर उस पेपर को रीड करता है, तो वो समझ गया था कि सॉन्ग एक्चुअली वो फन को पसंद करती है एंड वो उसी के लिए पोएट्री के लैंग्वेज में एक लव लेटर लिख रही है।
अब ये पढ़, क्यों तो कोई टिपिकल हीरो कोशिश करता दोनों को सेपरेट करने की, बट यहाँ पहले से वो दोनों मिले नहीं थे, इसे ड्यू इंस्टेंट सॉन्ग को पुश करता है मूव ऑन के प्रति एंड वैसे बेस्ट फ्रेंड एक्ट कर रहा था, जहाँ पर वो मूव ऑन को डिस्टर्ब करता रहता कि प्लीज़ हमारे लिए सॉन्ग लिख दो, हमें न्यू ईयर के दिन परफॉर्म करना है। एक्चुअली ऐसा सॉन्ग ही चाहती थी, मूव ऑन के लिखे गाने पे परफॉर्म करना, बट खुद उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसके बदले ड्यू जाता है बात करने, वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। वो बारिश में भी खड़ा होकर उसका वेट करता है ताकि वो उसे इस बात के लिए मना सके। एट द एंड मूव ऑन मान तो जाता है, बट तब जाकर जब उसे पता चलता है ये चीज़ एक्चुअली सॉन्ग चाहती थी, सॉन्ग भी बात सुन खुश थी कि मूव ऑन गाना लिखने के लिए मान गया। अब वहाँ खाना खाते वक्त उन सभी में एक डिस्कशन छिड़ जाती है कि आखिर डीएमएच सच में अच्छा सिंगर है या फिर बस उसकी शक्ल बिकती है। मूव ऑन कहता है वो डायफ्राम से नहीं गाता, ऊपर से सिंग करता है, एक्चुअल सिंगिंग नहीं। डीएमएच यानी खुद को डिफेंड करते हुए कहता है नहीं, वो भी डायफ्राम से गाता है, बस दूसरी जगह से जहाँ से तुम नहीं गाते। जब इस बारे में सॉन्ग से राय ली जाती है तो वो कहती है उसे पॉप म्यूजिक पसंद नहीं, शी इज मोर इनटू क्लासिकल। एंड ये जान ड्यू भी थोड़ा सा हर्ट हुआ था एंड समझ भी क्या था कि आखिर क्यों एक्सेंट वाले दिन सॉन्ग ने उसे पहचाना नहीं, क्योंकि उसे पॉप स्टार्स और पॉप म्यूजिक में दिलचस्पी ही नहीं है। वीडियो सॉन्ग का लिखा हुआ एक और लव लेटर पढ़ता है। सॉन्ग पूछती है कैसा है ये, वो कहता है सच में अगर तुमने उसे ये दिखाया ना तो उसे बहुत पसंद आएगा। इसी बीच कुछ वक्त में मूव ऑन सॉन्ग लेकर उन्हें दे देता है एंड साथ ही उन्हें कुछ टिकट्स देता है डीएमएच के कॉन्सर्ट की, जहाँ आकर वो खुद चेक करना चाहता है कि डीएमएच कैसा सिंगर है। उसकी बात सुन ड्यू बिल्कुल डर गया था कि कहीं उसका राज खुल ना जाए, बट वहाँ वो बड़े बखूबी तौर पर डीएमएच और ड्यू दोनों का किरदार बारी बारी प्ले करता है। पहले वो सभी के साथ ऑडियंस में बैठकर चेयर करता है एंड फिर वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर वो डीएमएच बनकर सिंग करता है। तुरंत वहाँ विजिट को गिटार बजाता छोड़ वो ड्यू बनकर ऑडियंस के बीच में आ जाता है एंड ऐसा वो बार बार करता है बिना किसी को शक करने का मौका दिए। लेकिन एक बार इसी हड़बड़ाहट में वो ड्यू वाले मेकओवर में ही स्टेज पर चला जाता है, बट वहाँ वो परफेक्टली प्रिटेंड करता है कि वो डीएमएच का फैन है एंड फिर वो किसी तरह खुद को चेंज कर वो सॉन्ग को इम्प्रेस करने के लिए क्लासिकल भी प्ले करता है, जो कि बहुत ही फनी सीक्वेंस था क्योंकि यहाँ एक पॉप म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा होता है, साथ ही खुद के शो में बंदा मुश्किल से आते वक्त भी नहीं था। तभी फिर डीएमएच की नज़र स्टेज से सीधा सॉन्ग और मूव ऑन पे पड़ती है, जब मूव ऑन सॉन्ग के हाथों को पकड़ करता ये देख उसका फेस गुस्से से लाल पीला हो रहा था। इसी बीच में जजवान को शक होता है आखिर बार बार डीएमएच कहाँ गायब हो जा रहा है। वो चेक करने जाती है एंड देयर शी फाइंड्स कि टॉयलेट में बंदे ने अपना गेट ओवर छिपा रखा है। यहाँ से बारी थी इनकी क्वार्टेट की म्यूजिक परफॉर्मेंस की। ड्यू बहुत ही गंदे तरीके से अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता है। उसे दुख हुआ था क्योंकि सॉन्ग का हाथ मूव ऑन के हाथों में था, उसे लग रहा था कहीं वो साथ तो नहीं हो गए। उसकी बेवकूफ़ी के चक्कर में पूरा शो बर्बाद हो जाता है। ऑडियंस वहाँ मुंह पर उनकी बेइज्जती करके जाती है कि आज के बाद इनके शो में तो कभी नहीं आना है। वही मैच जवान छिपकर विजिट को कॉल करती है, तुम कहाँ पर हो? विजिट कहता है क्या कहा आपने? सॉरी नेटवर्क नहीं आ रहा। बट वो एकदम उसके सामने खड़ी थी एंड वो उसे सारी बातें निकलवा लेती है जो उनके लिए भी हैरान करने वाली थी। कितना बड़ा सेलिब्रिटी एक छोटे से अकेडमी के स्टूडेंट के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा है। फिर हम देखते हैं कि सभी ड्यू से नाराज थे, खासकर मूव ऑन, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से एक बड़े अच्छे सॉन्ग को लिखा था, बट ड्यू की परफॉर्मेंस ने सब कुछ खराब कर दिया। ड्यू को अफसोस तो था बट वो दुखी ज़्यादा था। और फिर सॉन्ग वहाँ से कहती है कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम आज अपने होश में नहीं थे? तभी ड्यू कहता है तुमने अपनी दिल की बात मूव ऑन को बताई? सॉन्ग कहती है मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, छोड़ दो ना। लेकिन अपने दिल पर पत्थर रख उस सॉन्ग को बार बार मोटिवेट करता है, जाओ मूव ऑन को प्रपोज कर दो। वही मूव ऑन तारीफ करता है कि डीएमएच एक अच्छा सिंगर है एंड उसने शायद उसे गलत सोचा। अब उसे कौन समझाए कि ड्यू ही डीएमएच है। लेकिन फिर सभी सॉन्ग आकर लेटर पढ़ती है जो उसने मूव ऑन के लिए लिखा था अपने इमोशंस को एक पोएम के रूप में। ये पोएम उस लेजेंड पे भी बेस्ड थी जिसे हमें शुरुआत में सुनाया जाता है, विजन्स और प्यार से रिलेटेड। पर वह मूव ऑन उसके इमोशंस को समझने के बजाय पोएम में फॉल्ट होने लगता है, जिससे बेचारी का दिल टूट गया था। ऐसे रोता देख सामने ड्यू जाता है और सेम उस पोएम के कुछ लाइंस को गाने के रूप में प्ले करता है जो सच में काबिल तारीफ था। वो लोग हैरान भी थे कितना टैलेंटेड कैसे है, और अगर है तो ये टैलेंट मेन इवेंट में कहाँ गया था। तभी वो अकेडमी के डीन यानी सॉन्ग के फादर को उन्हें बताता है अकेडमी बंद हो जाएगी क्योंकि उन्हें फंड्स नहीं मिल रहे। एंड इसके लिए ड्यू एक आइडिया सजेस्ट करता है कि वो डीएमएच को यहाँ बुला कर लाएगा ताकि यहाँ की पब्लिसिटी हो जाए। एक्चुअली वो उसका फ्रेंड बन चुका है और उसके यहाँ ने सारा काम बन जाएगा। सॉन्ग बहुत खुश थी कि उसने उसके फादर की मदद की। फिर दोनों पूरी रात एक पेड़ के नीचे तारों को देखते हुए बातें करते हैं और वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह उनकी नींद खुलती है एंड दोनों तब तक काफ़ी क्लोज आ चुके थे एंड वह सॉन्ग को भरोसा था कि ड्यू उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। इस बात से ड्यू को बहुत दुख पहुंचता है क्योंकि उसके इस रिलेशन की शुरुआत ही झूठ से हुई है जो उसे ना चाहते हुए भी बोलना पड़ा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ड्यू वाली पर्सनैलिटी को ही वो रियल मान रहा था क्योंकि इसमें वो खुलकर बाहर आ पा रहा था। अब यहाँ बंदा इतना खुश था लेकिन इस खुशी में सब कुछ खराब हो जाता है जब जवान उसकी एडमिशन कैंसिल करवा देती है इस अकेडमी से। वो उसकी मदर बनकर आई थी
एंड वो डीन से कहती है कि प्लीज़ उसका एडमिशन कैंसिल कर दीजिए। डीन ऐसा नहीं चाहते थे कि ड्यू यहाँ से जाए, क्योंकि एक तो वो इतना अच्छा स्टूडेंट है एंड ऊपर से वो डीएमएच को भी लाने वाला है। पर मेजर जवान अच्छा बहाना बनाकर ड्यू और विजिट को लेकर वहाँ से निकल जाती है। वो चाहकर भी नहीं रुक पाता, क्योंकि अगर वो सब कुछ छोड़कर यहाँ रुकेगा तो उसके चाहने वालों को क्या होगा, खासकर उसके अपने जो हैं उसके क्लोज वंस लाइक मेजर जवान, उनका क्या होगा। तो उसे एक सैक्रिफाइस देना पड़ता है। बट यहाँ उसे एक बात पता नहीं चलती कि सॉन्ग के फादर ने उन्हें बात करता सुन लिया था और वो इस बारे में सॉन्ग को बता देते हैं। उसे यकीन नहीं होता कि ड्यू ही डीएमएच है। वो आकर देखती है तो उस रूम में कोई नहीं था। वो कमरा बिल्कुल खाली था, ऐसे यहाँ कोई कभी था ही नहीं। वो पूरी शाम यही सोचती है आखिर ड्यू ने उसे झूठ क्यों कहा। वह ड्यू भी अपने घर पे बहुत दुखी था, क्योंकि उसे भी ये फैसला ज़बरदस्ती लेना पड़ा। कल सॉन्ग उसके ऑटोग्राफ सेशन में आती है सच का पता लगाने। यहाँ उसे लगता है सॉन्ग तो ही ना सच जानती है, तो वो अपने डीएमएच बनकर ही बात करा था। सॉन्ग कहती है प्लीज़ मुझसे कुछ देर बात कर लो, बट वो उसे इग्नोर करता है, जिसपे सॉन्ग उसके मुंह पे उसे ड्यू बोलकर चली जाती है। वही जान कि सॉन्ग को सच्चाई का पता है, वो उसके पीछे भागता है। लेकिन फैंस और गार्ड्स को पार करते करते सॉन्ग निकल चुकी थी। उसने भले ही झूठ किसी बुरे इंटेंशन से नहीं कहा, पर सॉन्ग के दिल में वो बात बैठ चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। शी फील्स ड्यू ने उसे बिट्रे किया है। एंड उस लेजेंड की स्टोरी की तरह वो भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देती है। इवन जिस दिन ड्यू ने वादा किया था वो अकेडमी पर आकर परफॉर्म करेगा, वो भी वो कैंसिल कर देता है, क्योंकि उसकी टीम उसे एयरपोर्ट के लिए ले जा रही थी। एंड इस बात से डीन घबराए हुए थे कि उसके फैंस आ चुके हैं और अब अगर डीएमएच नहीं आया तो वो डीन को और इस अकेडमी को माफ़ नहीं करेंगे। सॉन्ग अपने फादर को हिम्मत देती है कि वो सच बता दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ मूव और उसके टीम मेंबर्स आ गए थे, जो वहाँ पर क्लासिकल प्ले करते हैं अपने अंदाज में। एंड फैंस को बहुत पसंद आता है। ऐसे करने के लिए एक्चुअली ड्यू ने ही मूफान को कॉल कर रिक्वेस्ट किया था। तभी रास्ते में हम देखते हैं मेजर जवान और विजिट उसे एयरपोर्ट की जगह इस अकेडमी की ओर ले जा रहे थे फॉर हिज परफॉर्मेंस। पर पूरे रास्ते बहुत ट्रैफिक था, तो वो गाड़ी को ट्रैफिक में ही छोड़ तेज भागता है कॉन्सर्ट हॉल तक और किसी तरह वहाँ पहुँचकर वो गाना स्टार्ट करता है। उसी तरह उसके सारे फैंस के फेस पर स्माइल आ गई थी। मूफान खुशी खुशी माइक उसे सौंप उसके परफॉर्मेंस का वेलकम करता है। एंड आफ्टर हैविंग अ वंडरफुल परफॉर्मेंस वो दिल से कुछ बातें शेयर करता है। सारी लाइट्स उस पर थी एंड यहाँ पर वो अपने दिल की सारी बातें सच सच बता देता है कि उसे इस जगह और यहाँ के लोगों से प्यार हो गया है एंड यहाँ रहना उसका एक सपना सा है। वैसे आप सभी मुझे डीएमएच के नाम से जानते हैं एंड वैसे ही गाने के एक्सपेक्टेशंस होंगे आपकी, बट आज मैं एक स्पेशल गाना चाहता हूँ। उसे क्लासिकल गाता देख सॉन्ग वहाँ से जा रही थी, बट उसे वही सेम गाना गाता देख जैसा पोएम उसने लिखा था। वो थोड़ी देर रुककर बाहर आती है, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी और हैरानी की बात यह थी कि बारिश सिर्फ उसके ऊपर ही हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आता ऐसा क्यों, बट फिर वो रियलाइज़ करती है ऐसी ही सेम बहकी बहकी बातें ड्यू भी करता था। कुछ अजीब विशेष का दिखना, तितलियों का दिखना एंड सेम आज सॉन्ग के साथ हो रहा था। यानी कहीं ना कहीं वो भी ड्यू के प्यार में थी, यानी डीएमएच के। और फिर अचानक हम देखते हैं सॉन्ग बैस्टिक से डीएमएच के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब उसे देखता रह जाता है एंड अचानक फिर दोनों गले लगते हैं। उन्हें साथ होता देख फैंस बहुत खुश थे और तालियां बजाते हैं। ऑडियंस के बीच से मैच जवान और विजिट भी थे जो इन्हें देख इमोशनल हो गए थे। लास्ट सीन में दोनों को साथ में दिखाया जाता है एक नदी किनारे। वो मस्ती मजाक करते हुए काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एंड ड्यू यानी डीएमएच सॉन्ग को किस करने जाने वाला होता है कि तभी मीडिया वाले वहाँ जाते हैं। सॉन्ग कहती है अब क्या, डीएमएच कहता है अब तो सबक सिखाना होगा इन्हें, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ होती है अब या नहीं। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो तो एक सेलिब्रिटी है एंड उससे अपनी इमेज बचानी होगी। सब बिना बॉदर हुए वो किसको कंटिन्यू रखता है एंड मीडिया वाले एकदम क्लोज एंगल से फोटोज़ खींचते हैं और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की एक बहुत ही अच्छी बात ये थी, यहाँ पर क्लासिकल और पॉप म्यूजिक में किसी को एक बेटर नहीं दिखाया गया, बल्कि उन दोनों को ही साथ ही उनके रिस्पेक्टिव सिंगर्स लाइक डीएमएच और मूफैन को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए दिखाया गया है। नॉट लाइक कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है और सिर्फ एक ही बेटर है। इवन जो ड्यू और सॉन्ग की केमिस्ट्री थी वो भी मज़ेदार होती है। ओवरऑल ये फिल्म एक फन टू वॉच थी, खासकर इसके फनी सीक्वेंसेस बहुत इंटरटेनिंग थे। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जरूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।